बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोर, मलका को हिसार में सफेदी छाने लगी। वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा से दाखिला बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को मुश्किलात, जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। चित्राल, एबटाबाद, गलियात और पारा चिनार में भी बर्फबारी। दीर लवारी टनल और अतराफ में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी वक्फे से रूई के गालों की बरसात। शदीद बर्फबारी के बायस वादी तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरीन को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA को सड़कें खुली रखने की हिदायत। फील्ड स्टाफ को अलर्ट रहने का हुक्म। ट्रैफिक की बहाली और रवानी अवलीन तरजीह करार। बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, मस्तोंग और कल्लात समेत दीगर शहरों में चांदी की बरसात। मुतादिद मकामात पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। रूई के गालों की बरसात के बाद कोयटा की हन्ना झील का हुस्न मजीद निखर गया। शहरियों का हल्ला गुल्ला। इंतजामिया ने बर्फबारी के बायस मस्तोंग में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुस्लिम बाग से 17 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। योब से कोयटा N50 शाहराह गैर जरूरी ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सियालकोट, कसूर, पिंडी, भटिया, सरगोधा और मियांवाली समेत कई शहरों में बादल बरसे। कराची के बेशतर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह और ठट्टा में भी रिमझिम। बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ इन एक्शन। पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 6 अफगान डकैत मारे गए, 1 एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस थे। डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते। कराची पुलिस का एक्शन, 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। समद काठियावाड़ी गैंग के 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान शामिल। फहीम और आमिर कपड़ों के ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब करने में मुलव्विस। जमशेद क्वार्टर से जरार खान और जोहेब बुख्ती गिरफ्तार। कंपनी डायरेक्टर से 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। सानिया गुल प्लाजा, लाशें मिलने का सिलसिला ना रुका। अमवात की तादाद 67, 77 अफराद अब तक लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 67 नमूने DNA के लिए इरसाल। 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेजी से क्यों फैली, सुराग लगाया जाएगा। तहकीकाती हुकाम का मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला। SBCA ने गुल प्लाजा की इमारत को खतरनाक करार दे दिया। सिंध हुकूमत मुतासरीन को बिला सूद कर्ज देगी, कारोबार की बहाली में भी मुआवनत करेगी। कवायफ का इंदराज शुरू। राख में डूबी जिंदगी की आस, किसी को बाप, किसी को बेटा, किसी को शौहर तो किसी को जान से प्यारे की तलाश। मुतासरीन का सबर जवाब दे गया। लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर शदीद एहतजाज। खवातीन का रो कर बुरा हाल। सहारे छिन गए, कोई कमाने वाला नहीं रहा। कहां जाएं, किससे फरियाद करें। बेबसी की तस्वीर, बने वर्षा की दुहाई। बल्दिया टाउन के 2 भाई कामरान और अदनान भी अब तक लापता। माँ और 4 बहनें गम से निढाल। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। कराची तबाह हो चुका, रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। MQM का शिकवा, शहर कायद को विफाक का हिस्सा और मुआशी दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, 18वीं तरमीम से हमारी नस्लकुशी की जा रही है। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों का ताना दिया जाता है। MQM का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के
के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई, इंसानों का शिकार खेला गया। 12 मई को एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 18वीं तरमीम खत्म करके सानेहात रुक जाएंगे? क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल हल हो जाएंगे? शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल को सख्त जवाब। बोले बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया। सानेहा 12 मई को चुन चुन कर लोगों को मारा। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफा कमाल का बयान समझ से बालातर करार। गजा के लिए उम्मीद की किरण, मशरिक़ वुस्ता में अमन की रहा हमवार। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमेरिकी सदर ने कहा बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। 59 ममालिक अमन कोशिशों का हिस्सा। फोरम का मकसद बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। गजा में जारी जंग खत्म होने वाली है। हमास ने हथियार ना फेंके तो तबाह कर देंगे। 2 से 3 साल में गजा का मलबा साफ करके दोबारा तामीर करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रिया। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमेरिकी सदर का खुसूसी तौर पर सईद आसिम मुनीर की तरफ इशारा, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। दुनिया के अहम तरीन फोरम पर फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट। सदर ट्रंप ने सच्चाई दुनिया को बताई। बोले 9 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें बंद कराई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें थीं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा आपने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। मैंने ईरान और इसराइल समेत दीगर ममालिक की जंगों को रुकवाया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म की। अब वो मुज़ाकरा चाहता है और हम भी। आज दुनिया पहले के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल, ज्यादा महफूज और ज्यादा पुरअमन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियेव भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्म जोशी नुमाया। डेवोस में बिलावल भुट्टो की भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। कराची में कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल तो कहीं खुले मैनहोल शहरियों की जान लेने लगे। न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जान से गया। पुलिस का 2 लुटेरों की गिरफ्तारी का दावा। फेडरल बी एरिया में मैनहोल में गिरकर 70 साल का इनायत जान से गया। लाश निकाल ली गई। सांगढ़ में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ज्यादती का केस। वडेरे का बेटा गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मेडिकल करवा लिया गया। लड़की बेहतर इलाज के लिए नवाब शाह के बाद हैदराबाद मुंतकिल। शाजिया मरी के मुताबिक मुतासरा लड़की के अहले खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर से ज्वेलर्स का 20 किलो सोना लेकर फरार होने वाला इस्लामाबाद से पकड़ा गया। मुल्जिम शेख वसीम की गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशंस और सीसीटीवी की मदद से अमल में आई। मजीद तफ्तीश जारी। हाल रोड के ताजरों से फ्रॉड करने वाले मुल्जिम को कराची के ताजरों ने पकड़ लिया। लाहौर पुलिस की टीम वापस लाएगी। बाइकॉट, बाइकॉट और बाइकॉट। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज, क्रिकेटर्स को संगीन खतरात। बांग्लादेश का पीछे हटने से साफ इनकार। ढाका में बोर्ड ओहदेदारों और क्रिकेटर्स की मुशीर खेल आसिफ नजरुल से मुलाकात में फैसला। ICC के पास दोबारा जाने का ऐलान। दोहरे मेयार का भी इल्जाम। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खुसूसी राहत दी गई। भारतीय टीम ने मैचेस पाकिस्तान के बजाय UAE में खेले। हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार किया गया। सरबराह बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल इस्लाम ने कहा 20 करोड़ लोगों का आलमी कप ना देखना ICC का नुकसान होगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मुशीर बोले वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उम्मीद है ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। भारतीय सरजमीन पर ना खेलने का फैसला हुकूमत ने किया। शानदार बॉलिंग, कमाल फील्डिंग और जानदार बैटिंग। पाकिस्तान के लिटिल स्टार्स छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की दूसरी फतह।
जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दी। नाकाबिले शिकस्त 74 रन बनाने पर समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। सुपर 6 में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान 27 जनवरी को होगा। और बर्फ, बुलंदी और खौफ को शिकस्त। ऑस्ट्रिया में खतरों का खेल। जर्मन फ्री रनर का हेलीकॉप्टर से बैक फ्लिप स्टंट। जेसन पॉल ने कलाबाजियां लगाकर स्कीइंग ट्रैक को पार किया।